टेस्ट एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। टेस्ट एंड कौन से टेस्ट हैं हाइड्रोजन के? टेस्ट एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। पहला है हाइड्रोजन इज अ कलरलेस और लेस एंड इट इज लाइटर देन एयर। कलरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, और ये पानी ये हवा से वो होता है, लाइटर होता है। सेकंड इज कंबस्टिबिलिटी, इट्स बर्न विद अ पेल ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग वाटर। ये पेल ब्लू फ्लेम से जब इसको हम बंद करेंगे तो इसका फ्लेम जो होगी, द कलर फ्लेम इज पेल ब्लू फ्लेम एंड इट्स फ्रॉम वाटर। व्हेन हाइड्रोजन एंड एयर मिक्स, हमको पता है कि हाइड्रोजन गैस एयर में खुद जल जाती है, तो इट बर्न विद अ पॉप साउंड। इसमें आवाज आती है पट, इट साउंड लाइक दिस, इट्स अ पॉप साउंड। ओके, नाउ द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन कहाँ यूज करते हैं? पहला है जनरल यूज, मीन इट इज फर्स्टली इट इज यूज एज अ फ्यूल। फ्यूल जैसे यूज करते हैं, पहला इसमें है आपका कोल गैस एंड योर वाटर गैस। कोल गैस और वाटर गैस क्यों यूज करते हैं? बिकॉज कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हाइड्रोजन गैस बर्न होती है तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है कि विच इज, क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है या गिव आउट होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड दूसरा लिक्विड हाइड्रोजन के रूप में यूज करते हैं बिकॉज इट्स नॉन पॉल्यूटिंग एंड इजी टू स्टोर। ये हमेशा हाइड्रोजन गैस इज नॉन पॉल्यूटिंग। एक हाइड्रोजन में ये है कि कुछ जल्दी जरूर है, लेकिन इट इज नॉन पॉल्यूटिंग एंड इजी टू स्टोर, दैट्स व्हाई इट इज यूज एज अ कोल गैस, एज अ वाटर गैस, एंड लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल। ओके, नाउ मैन्युफैक्चर। सेकंड इज इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल हम क्या यूज करते हैं? अमोनिया को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेवर्ट्स प्रोसेस। प्रोसेस का नाम है हेवर्ट्स प्रोसेस। यू विल गोइंग टू स्टडी डीपली इन अमोनिया। जब अमोनिया पढ़ोगे तो N2 + 3H2 1:3 के रेशियो में N2 और H2 रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट आयरन एंड प्रमोटर इज मोलिब्डेनम। आयरन और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में दैट टेम्परेचर इज 450 to 500 degrees C will form 2 ammonia plus it is again a exothermic reaction and the reaction is reversible reaction. Second is हाइड्रोजन अनक्लोरीन। जब डिफ्यूज सनलाइट होती है इट फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो दिस आर द टू, ये पर एक आपका जनरल यूज हो गया। सेकंड इज द कमर्शियल यूज, द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस दिस। ओके, एंड द थर्ड इज हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अभी ये करा रहा हूँ अभी। तो हाइड्रोजन का दूसरा यूज क्या होता है? इन द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू वाटर। पानी भी हाइड्रोजन से बनता है, तो H2 + O2 will simply H2O plus the reaction is exothermic reaction। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन और सल्फर के ऊपर जब आपस में दे फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। दीज आर द यूजेस। अब होता है एक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब हाइड्रोजन, उसमें हम हाइड्रोजन डालते हैं, हाइड्रोजन गैस डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट प्लेटिनम और निकल, तो वो आपके क्या होंगे? जो डबल इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है वो टूटेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो ये जो ऑयली है उससे क्या हो, जो वेजिटेबल ऑयल है उससे क्या बनता है? सेमी सॉलिड की बन जाता है वो। हमेशा याद रखना, जो भी नॉर्मली जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिनमें आपके डबल इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन क्या करता है? उनकी जगह ले लेगा, बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन ले लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। और प्लेटिनम और निकल में बहुत इस सरफेस से बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एडहेयर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो द वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल व्हेन हाइड्रोजनेटेड फॉर्म सेमी सॉलिड। जो आपका डालडा या घी इसी से बनता है, हाइड्रोजनेशन से। ओके, हाइड्रोजनेशन से। अब आता है एक्स्ट्रा मेटल। हाइड्रोजन एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मीन किसी को जैसे जिंक ऑक्साइड है या कॉपर ऑक्साइड है या आयरन ऑक्साइड है, जब हम ये हाइड्रोजन, जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसका क्या करेगा? वो ऑक्सीजन ले लेगा अपना आप, पानी बन जाएगा और ये इसको अलग करेगा। तो दिस इज यूज इन मेटलर्जी। ये हम इसको कहाँ यूज करते हैं? मेटलर्जी में यूज करते हैं। कहाँ? क्यों? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देता है वो। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देगा और खुद ऑक्सीडाइज H2O बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे, अपना ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। ओके,
और आगे यूजेस, हाइड्रोजन इज यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। हाइड्रोजन गैस हम कहाँ यूज करते हैं? वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। इट इज यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल। जब ऑक्सीजन बर्न इन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन बर्न होता है तो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बर्न होंगी तो जो टेम्परेचर होगा जो उसकी टेम्परेचर होता है 2800 डिग्री के आसपास। तो इसलिए जब हम वो करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? वी यूज हाइड्रोजन फॉर दैट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टॉर्च होता है और इतना टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? आयरन पिघल जाएगा, तो इसलिए उसको हम वेल्ड कर सकते हैं। तो इट इज यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। The reason for this is because of the reaction is exothermic and the temperature of the flame is around 2800 degrees C. That's why it is used. अब आता है oxidation reaction and your reduction reaction. Here I am going to teach you on the basis of hydrogen. यदि हम किसी में से हाइड्रोजन हटाते हैं, when hydrogen is removed from a substance, then it is called your oxidation reaction. और ऑक्सीडेशन को कहते हैं एडिशन ऑफ या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या किसी में ये हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज अगेन ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का यही केस है, इफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कंपाउंड और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के दो केस, या तो आप हाइड्रोजन न किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन हटाओ, जैसा H2S + Cl2। हमने H2S + Cl2 किया तो देखो क्या क्या यहाँ से ये हो गया, सल्फर अलग हो गया इससे, तो सल्फर इससे हाइड्रोजन हट गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पर देखो इसमें आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये हो गया आपका रिड्यूस। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आगे देखो। अब नाउ रिडॉक्स रिएक्शन, और ये विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पहला, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। या एडिशन ऑक्सीजन होगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे FeCl2 प्लस, यहाँ पर वैलेंसी क्या है? +2, यहाँ से क्या होगा? +3 होगी, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब इसमें ऐड हुआ और तो FeCl3 बन गया ना, 2 था 3, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोई किसी में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकल गया, जैसे ये Ki है, इसमें से पोटेशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसे इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकाल दिया, जैसे आयरन अलग हो गया तो KOH बन गया, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन। और लास्ट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन सब का जो उल्टा होता है, इन सब का उल्टा इज योर रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सब का उल्टा दैट इज योर रिडक्शन। ठीक है, दैट्स फिनिश योर। और अब है एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है। तो लर्न द, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या था? जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो इसे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इनके बीच में डिफरेंसेस और इनके एग्जांपल याद कर लेना। दैट्स मीन्स योर हाइड्रोजन चैप्टर। ओके।